हेलो दोस्तों। अगर आप क्लास 5 में हैं और अपनी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं या फिर आपको मेरी तरह सर्वाइवल और एडवेंचर स्टोरीज पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही फेमस सर्वाइवल स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर को कवर करेंगे। मैं आपको इस अमेजिंग शिपरेक, एक डिजर्टेड आइलैंड और क्रूसो की हिम्मत की इस कहानी में गाइड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले मिलेंगे इस कहानी के ऑथर से। फिर हम एक भयानक शिपरेक देखेंगे और समझेंगे कि क्रूसो उस अकेले आइलैंड पर कैसे सरवाइव करता है। उसके बाद देखेंगे कि कैसे वो अपने लिए एक हैप्पी लाइफ बनाता है। आखिर में एक मिस्टीरियस फुटप्रिंट का राज समझेंगे और आपके एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। मीट द ऑथर डैनियल डेफो। जानते हैं, इनकी खुद की जिंदगी किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। 1660 में इंग्लैंड में पैदा हुए डेफो एक बुचर के बेटे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने एक मर्चेंट, एक जर्नलिस्ट और यहाँ तक कि एक स्पाई के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 40 की एज तक लिखना शुरू ही नहीं किया था, पर सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि जब उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखी, तब उनकी उम्र लगभग 60 इयर्स थी। ये बुक इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसको लिटरेरी हिस्ट्री में पहला बड़ा इंग्लिश नॉवल माना जाता है। राइट, अब बढ़ते हैं सीधा एक्शन की तरफ। पार्ट 2, द टेरिबल शिपरेक। हमारी कहानी जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक भयानक हादसे से शुरू होती है। तो क्रूसो की वॉयज यानी समुद्री यात्रा बिल्कुल अच्छे मौसम में शुरू हुई थी। डे 1 बहुत क्लियर और गर्म था, लेकिन डे 12 आते आते अचानक एक वायलेंट टॉर्नेडो आ गया। आसमान बिल्कुल काला हो गया, हवाएं तेज चलने लगी और 2 क्रू मेंबर समुंदर में बह गए। अगले कुछ दिनों तक हालात खराब ही रहे और जहाज में लीक शुरू हो गया। उन्होंने बचने का रास्ता बदला जरूर, पर तभी एक और भयानक स्टॉर्म उनसे टकराया, जिससे किनारे तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि उनकी मेन शिप डूबने वाली थी। उनके पास बस एक छोटी सी रो बोट बची थी जिसमें उन्हें क्लैम्बर करना पड़ा। क्लैम्बर मतलब बहुत मुश्किल से हाथ और पैर मार के चढ़ना। बस 4 लोग पूरी ताकत से उस छोटी बोट को चला रहे थे, जबकि पहाड़ जैसी लहरें उन्हें चारों तरफ से डरा रही थीं। सस्पेंस यहाँ बिल्कुल पीक पर आ जाता है। आपकी बुक के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। एट लास्ट अ जाइगैंटिक वेव greater than all the others hurled our little boat into the air and it sank beneath us। सोचिए वो पल कितना डरावना रहा होगा। एक जाइगैंटिक वेव यानी एक बहुत ही विशाल लहर ने उनकी बोट को हवा में हर्ल कर दिया, यानी पूरी ताकत से उछाल दिया, और एक ही पल में उनके बचने का वो आखिरी सहारा भी उनके पांव के नीचे डूब गया। कई घंटों तक समुद्र से लड़ने के बाद क्रूसो थक हार कर शोर पर पहुंचता है। वेलकम टू पार्ट 3, सर्वाइविंग ऑन द आइलैंड। पानी से बचना तो बस स्टेप 1 था। असली सर्वाइवल अब शुरू होता है। स्टेप 2, उसे पता था कि अंधेरा हो चुका है और वहां जंगली जानवर हो सकते हैं, तो उसने बड़ी समझदारी से एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारी। स्टेप 3 और भी कमाल का था। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी शिप अभी पूरी तरह डूबी नहीं है, तो वो तैर कर वापस शिप तक गया। और स्टेप 4 में उसने वहां पड़ी लकड़ियों से एक राफ्ट बनाया ताकि वो ब्रेड, राइस, चीज, यहां तक कि गन्स और गन पाउडर जैसा जरूरी सामान आइलैंड पर वापस ला सके। सामान तो मिल गया था, लेकिन अगली सुबह जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ा तो एक कड़वी सच्चाई सामने आई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था। वो कहता है, आई वॉज अ प्रिजनर विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही सैड मोमेंट था। उसके पास जिंदा रहने के लिए खाना तो था, पर पूरे आइलैंड पर वो बिल्कुल अकेला था, सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों के बीच। ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते है ना, पर रॉबिन्सन क्रूसो नहीं। उसने ठान लिया कि वो इस अकेलेपन को बदल कर रहेगा। लेट्स लुक एट पार्ट 4, बिल्डिंग अ हैप्पी लाइफ। असल आइलैंड पर कोई मार्केट या दुकान तो थी नहीं। उसे जो भी चाहिए था खुद ही बनाना था। उसने टॉयल्ड किया, जिसका मतलब है दिन रात बिना रुके कड़ी मेहनत की। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए और उसने जिंदा रहने की नई नई स्किल्स खुद ही सीख ली। उसके अचीवमेंट्स तो देखिए। सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपने घर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड यानी एक बड़ी लकड़ी की बाउंड्री बनाई। आइलैंड पर घूमते हुए उसे एक खूबसूरत वैली मिली जहां फ्रेश अंगूर और नींबू थे। उसने एक छोटे वाइल्ड गोट को पालतू भी बना लिया, जो बिल्कुल एक पेट की तरह उसके साथ रहता। उसने आग की मदद से मिट्टी के ड्यूरेबल बर्तन बनाए और सबसे कमाल की बात, उसने कॉर्न, राइस और व्हीट उगाना सीख लिया, जिससे वो अपने लिए फ्रेश ब्रेड बना पाता। बेसिकली उसने उस अकेलेपन में भी एक प्रॉपर खुशहाल जिंदगी बना ली थी। सब कुछ शांत था। क्रूसो को लगा वो साइलेंट पर अकेला है और वहां के हर कोने को जानता है। पर फिर Part 5, The Mysterious Footprint।
आप ही सोचिए, सालों तक अकेले रहने के बाद ये मानते हुए कि आप अकेले इंसान हैं उस पूरे आइलैंड पर, तो बीच पर चलते हुए ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आपके होश उड़ा देगी? क्रूसो नीचे देखता है और उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखती है। There on the sand in front of me was a clear footprint. It was not mine, but the footprint of another man. रेत पर एक इंसान के पैर का निशान था और वो उसका तो बिल्कुल नहीं था। मतलब उस आइलैंड पर कोई और भी था। और आपकी बुक का ये चैप्टर इसी जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर आकर खत्म हो जाता है। क्रेजी है ना? अब कहानी तो यहाँ रुक गई, पर हम नहीं रुकेंगे। आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए लेट्स लुक एट पार्ट 6, इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू नो। इन एक्शन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। पहला है क्लैम्बर, जिसका इंग्लिश मीनिंग है क्लाइंब ऑकवर्डली विद एफर्ट। हिंदी में इसका मतलब है मुश्किल से हाथ पैर मारकर चढ़ना। याद है जब क्रू को उस छोटी बोट में क्लैम्बर करना पड़ा था। फिर है जाइगैंटिक, मीनिंग ह्यूज या बहुत ही बड़ा, बिल्कुल उस जाइगैंटिक वेव की तरह जिसने उनकी बोट को हर्ल किया। हर्ल्ड का मतलब है थ्रोन विद ग्रेट फोर्स, यानी पूरी ताकत से फेंकना। और आखिर में प्लंज्ड, मीनिंग लेफ्ट और डाइव्ड सडनली, जैसे क्रूजो पानी में प्लंज करके अपनी डूबी हुई शिप तक गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। ड्यूरेबल, मीनिंग एबल टू लास्ट एंड बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जो लंबे समय तक चले और मजबूत हो, जैसे क्रूसो ने मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर ड्यूरेबल बनाया था। नेक्स्ट है स्टॉकेड, जिसका मतलब है एक टॉल फेंस या लकड़ी के खंभों की स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। इसे बनाने के लिए क्रूसो ने बहुत टॉयल्ड किया, मीनिंग उसने वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, कड़ी मेहनत की। और लास्ट वर्ड है वेसल, जिसका मतलब सिंपली एक जहाज या शिप होता है। तो क्या लगता है आपको, वो मिस्टीरियस फुटप्रिंट किसका था? किसी भटके हुए दोस्त का या किसी भयानक दुश्मन का? ये जानने के लिए तो आपको रॉबिन्सन क्रूजो की पूरी नॉवल पढ़नी पड़ेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, और हम मिलेंगे अगली बार।